हालेलुया। तो जाकिर नाइक लोग भी, या ये जो किसी भी सिखों के गुरु जो लोग रहते हैं, किसी से भी बात करोगे ना, ये किनको पकड़ते हैं? जिनको कुछ आता जाता नहीं है। कोई ऐसा नया व्यक्ति को पकड़ लिया और उससे बोलेंगे चलो तुम सवाल करो, और जो भी वो क्वेश्चन करते हैं उनको तोड़ मरोड़ कर क्या करते हैं, उन्हीं को ऐसा जवाब दे देते कि वो बोलते देखा मैंने जीत लिया। भाई डिबेट उससे की जाती है, लड़ाई भी की जाती ना, दंगल भी किया जाता है, या कोई रेस भी की जाती तो उसके साथ की जाती जो तुम्हारे बराबर का। हमने देखा दंगल में कौन कौन लोग रखे जाते हैं, ये नहीं कि एक 70 किलो का बंदा है तो एक 35 किलो का है, तो 70 किलो वाला तो बंदा 35 किलो वाले को उठा लेगा, है? क्या जरूरत पड़ेगी इसको? बराबर का होना चाहिए अगर डिबेट भी करनी। तो मैं तो उन भाई बहनों से भी एक बहुत ही, मेरे भाई हो मेरी बहन हो, चाहे आप किसी भी धर्म के हैं, आप मेरे भाई हो, मैं तो यही बोलूंगा, अगर आप डिबेट करना चाहते तो ऐसे लोगों के साथ करो जो, या बात करना चाहते हो तो ऐसे लोगों के साथ करो जो मतलब आप बराबर का हो। बच्चों के साथ पंजा लड़ाने का क्या मतलब, वो तो हार के बराबर है। दूसरी बात, जो बंदा जीतता नहीं वो गालियां देता है, निशानी है, ये नोट करने के लिए कर सकते हैं। जब भी देखना जो व्यक्ति जीतेगा नहीं वो क्या देगा, गालियां देगा। सदा ये बात याद रखें कि जो व्यक्ति जीतता नहीं है वो क्या करता है, मतलब पंजे से पंजा नहीं लड़ा पा रहा तो बेईमानी करेगा। ऐसे ही अगर आप में थोड़ी भी सच्चाई है, चाहे आप किसी भी के धर्म के क्यों ना हो, आप में थोड़ी भी सच्चाई है, आप बैठकर बात करो किसी भी टॉपिक पर, किसी भी टॉपिक पर हो आप बात करो। आप कोई भी, चाहे आप बौद्ध लोगों को देखेंगे तो वो अपनी ही सुनाते रहते हैं और दूसरे की सुनते ही नहीं है। हिंदू लोगों को देखेंगे तो वो अपनी ही सुनाते रहते हैं, किसी की सुनते ही नहीं, है ना। यीशु मसीह सच्चा खुदा है, मैं आपको बताता हूं, आपको प्रमाणित भी करके देंगे। आप बस बिना गाली दिए हुए, बिना गुस्सा किए हुए, अगर आप में थोड़ी भी इंसानियत है, जानवर की तो कोई मैं बात नहीं कर सकता हूं, जानवर तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन अगर आप इंसान हो तो गाली की कोई जरूरत नहीं, झगड़े की हमारी जरूरत नहीं, हमारी कोई लड़ाई नहीं है। मैं अपना ईमान नहीं थोप रहा, ना ही मैं अपना आपको बाइबल मनवा रहा हूं, ना ही आप हमें अपनी कोई ग्रंथ मनवा रहे हो। और जबरदस्ती भी नहीं है आपकी कि आप हम पर जबरदस्ती करें कि आप बाइबल छोड़कर मेरा मानो। मुझ पर कोई आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये मेरे ईमान का मामला है, और कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे इंडिया का जो संविधान है, हमारा संविधान भी हमको पूरा अधिकार देता है, हमको पूरा सम्मान के साथ। तो आर्टिकल 25 और उसके आगे के आर्टिकल्स में जब हम देखते हैं तो हमको पूरा हक देता है कि मैं किसी भी मजहब में, किसी भी ग्रंथ में कहीं पर अपना ईमान ला सकता हूं, और उस ईमान की कहीं भी हम चर्चा भी कर सकते हैं। फिर दूसरी बात, अगर थोड़ी भी आप में इंसानियत है, अगर इंसान हो, तो आपको यह समझना पड़ेगा जिसने संविधान बनाया उसने अपना धर्म बदल लिया। अच्छा, हम मसीह लोग धर्म नहीं बदलते, हमारा तो खुदा धर्म नहीं बदलता, क्योंकि खुदा ने धर्म नहीं बनाए, खुदा ने इंसान बनाए थे, इंसानों ने धर्म बनाए। धर्म इंसान बदलता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह किसी का धर्म नहीं बदलता, हमारा जीवन बदलता, हमारा मन बदलता है। ठीक है, हमने अपना कोई धर्म नहीं चेंज किया। तो बहुत बार क्या होता है, हम आपा खो देते हैं अपने लोगों के सामने। ये बातें आप जो सुन रहे हैं, अगर इनको आप ध्यान से नहीं ये सोच रहे हो इनका क्या हमें सुनकर करना, ये आपको याद रखना है कि कभी भी किसी हिंदू के सामने, कभी कभी मुस्लिम के सामने, कभी ईसाई के सामने, कभी जैन, कभी बौद्ध, आपका किसी न किसी से सामना पड़ेगा। तो आपको जो आज का विषय है, विषय वो है
कि यीशु ने बाइबल में कहाँ कहा कि मैं ही खुदा हूं। इस विषय को आप सीखना है और उनको एक एक करके सिखाना है। एक एक व्यक्ति को वचन बताता है, उसके एक एक बात का क्या करना है, जवाब देना आना है। एक एक वचन का क्या देना आना है, जवाब देना आना है। वचन एक पढ़कर देखें वहां पर क्या लिखा है। कुलिस्सियों 4 का 6 वचन, कुलिस्सियों 4 का 6 वचन। हाँ, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो, कि तुम्हें हर एक मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। इधर क्या लिखा कि तुम्हारा जो बोलना हो, वचन मतलब बाणी, किसी से भी बोले तो कई बार हम क्या करते हैं, हम मसीही लोगों में एक गलती क्या होती है, मसीही लोग सोचते हैं कि मैं किसी को वचन बताऊं वो तुरंत हमारी बातों को मान ले। भाई तुम्हारे पास सच्चाई है, मैं जानता हूं, हर एक मसीही सच्चाई जानता है। हर एक मसीही क्या करता है, सच्चाई जानता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी हर बात मान लेगा। और सच इतना कड़वा होता है कि सच सब मानते नहीं है। सच मसीही लोग ही सच है, मसीही लोग ही जो बता रहे हैं वही बात सच है, बाकी कोई बात सच नहीं, बाकी सब कथा और कहानियां हैं। लेकिन तुम्हारी बात ही सब मान लेंगे, ये कहां पर लिखा बाइबल में? प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, उन्होंने कहा मैं अपनों के बीच आया पर अपनों ने मुझे ग्रहण नहीं किया। यीशु मसीह परमेश्वर है। यीशु मसीह परमेश्वर होने के बाद भी हमारे बीच आया, और लोगों ने, जबकि खुद यीशु मसीह ने जिनको अपने हाथों से रचा है, जिनको अपने हाथों से बनाया है, कैन यू गिव मी 1 ग्लास वाटर? हालेलुया। जिनको खुद बनाया, ये जो इंसान बनाया ना खुदा ने, ये इंसानों को यीशु मसीह ने ही बनाया है। इन इंसानों को यीशु मसीह ने ही बनाया है। लेकिन यीशु मसीह ने इंसानों को बनाया, मतलब परमेश्वर ने बनाया, और खुद इधर आ गए, और उन इंसानों की भी बात प्रभु यीशु मसीह ने, उन इंसानों ने भी प्रभु यीशु मसीह की बात को ध्यान नहीं दिया। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? उन इंसानों ने भी क्या नहीं किया, कोई भी बात ध्यान नहीं दी। तो जब यीशु मसीह की नहीं सुनी, प्रभु यीशु मसीह क्या कहते, जब वो मेरी नहीं सुनते तुम्हारी भी, यदि उन्होंने मेरी सुनी तो तुम्हारी भी सुनेंगे। हम अपना रेशियो बनाकर चलना है कि हम 100 लोगों को बताएंगे तो एक सुनेगा, 99 नहीं, और 100 नहीं, 1000 में से एक सुनेगा। यीशु मसीह ने 10 कोढ़ियों का भला किया था। यीशु मसीह ने सुमित भाई, आपको मालूम है यह घटना? 10 कोढ़ियों को यीशु मसीह ने चंगाई दिया था। सोच के देखो, 10 कोढ़ियों को प्रभु चंगा कर रहा है। सुमित भाई, 10 कोढ़ियों का जब कोढ़ चला गया, आपको मालूम है कितने लौट कर आने चाहिए थे यीशु मसीह के पास? 10 कोढ़ी में से कितने लोग आने चाहिए थे मालूम है? 10 के 10 को आना चाहिए था, क्योंकि कोढ़ दूर हुआ था। लेकिन 10 में कितने आए? एक ही लौट कर आया। ये संसार मतलब का यार है। इसको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन अभी आप बोल दो कि मेरे पास
10 दिल्ली फोन करके बता दो कि 10 सिलेंडर ऑक्सीजन के रखे हैं, दिल्ली से दौड़ कर लोग आपके पास 10 सिलेंडर ऑक्सीजन लेने आ जाएंगे। लेकिन जिस खुदा ने पूरे जीवन जब से सृष्टि का निर्माण किया, तब से जब इतने सिलेंडर दिए हैं जिनका कोई पैसा नहीं लिया, उसके पास आते नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। इधर में हम देखेंगे कि यीशु ही खुदा कैसे है। आज प्रभु के वचन से देखेंगे यीशु ही खुदा कैसे हैं। मैं ये विषय निपटाना चाहूं तो बहुत जल्दी खत्म कर सकता हूं, लेकिन हम निपटाने के भाव से नहीं, अगर सीखने के भाव से आप आए हैं, सीखना चाहते हैं हमारे साथ में सीख, तो आप टाइम दीजिएगा। बेशक ये क्लासें 1-1 घंटे की 10 बने, लेकिन इनको अच्छे से सीखिएगा। और ये नोट्स जरूर बनाना है, हर एक व्यक्ति ने ये नोट्स जरूर बनाना है। जो अभी मैंने ऊपर बातें बताई हैं, बहुत सारी बातें बताई है मैंने वचन को, आप खुद उनमें कोड करना। मैं वचन नहीं बताया, अगर मेरी उन्होंने नहीं सुनी तो तुम्हारी भी नहीं सुनेंगे। वचन है, आप इसको खुद कोड करना है। मैं क्यों नहीं बता रहा हूं, मैं सारे वचन आपको लिखवाते जा सकता हूं, लेकिन आप लोग घर में इस समय क्या करेंगे? वचन ढूंढिए, मोबाइल से नहीं, बाइबल से। मोबाइल में वचन नहीं मिलेगा, बाइबल से वचन ढूंढिए। कहां पर लिखा है कि अगर उन्होंने मेरी नहीं सुनी है तो तुम्हारी भी नहीं सुनेंगे, उसको कोड करिए। अगर उन्होंने हरे पेड़ के साथ इतना कुछ किया तो तुम्हारे साथ भी क्या क्या होगा, कोड करिए, लिखिए, नोट्स बनाइए। इनको मैं देखूंगा जो हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहना चाहते हैं। नंबर 1 हम देखेंगे, टॉपिक है, विषय है हमारा। मैं फिर बोलता हूं, हमारे जब मुस्लिम, खास करके मुस्लिम लोग बोलते हैं यीशु नबी है, हिंदू बोलते हैं यीशु गुरु है, यीशु एक मनुष्य है। बौद्ध की तो बातें ही ना करो, वो तो सुनते ही नहीं, वो तो उनको तो खाली बस खाना पीना सोना मर जाना है। लेकिन हमारी किसी हिंदू के लिए नहीं, हमारे हर उस भाई के लिए जिसमें आत्मा है, शरीर है और प्राण है, उनसे हमारी ये बात है। तो हम आज देखेंगे पहले नंबर में, कई लोग बोलते, तुम मुस्लिम लोग ज्यादातर बोलेंगे तुम तो पुराना नियम से दिखाओगे, नया नियम में दिखाओ, नया अहदनामा में कहां पर लिखा है, न्यू टेस्टामेंट में यीशु ने कहा। हम सब दिखाएंगे, हम एक तरफ से चलेंगे। अभी निर्गमन 3 का 14 वचन, निर्गमन 3 का 14 वचन। आप जो लोग भी हमारे साथ फेसबुक पर हैं, फोन पर हैं, वो लोग भी अपनी कॉपी में ये विषय जरूर नोट करें। हम इस विषय को बहुत जरूरी है, और मैं आपको बता देता ना, अगर आप इस विषय को सीख लिया और उसके बाद जाकिर नाइक भी आपके सामने बैठेगा ना, तो जाकिर नाइक भी बोलेगा मैं गलत जगह आया हूं। इस विषय को अगर आपने सीख लिया तो जाकिर नाइक हो, चाहे कितना बस गालियां ना देता हो वो व्यक्ति, बस वो व्यक्ति क्रोध ना करे, अगर वो आप वाकई में समझना चाहेगा, सीखना चाहेगा, तो वो उसके लिए बहुत आशीष का कारण होगा। मैं पढ़ता हूं निर्गमन 3 का 14 वचन। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा, तो इस्राएलियों से ये कहना कि जिसका नाम मैं हूं है, उसी ने तुम्हारे पास भेजा है। ये घटना सबको पता होगी, जब मूसा को परमेश्वर ने अपने लिए चुना, अब सेवा के लिए, इस्राएलियों के निकाल लाने के लिए, तो मूसा ने कहा ठीक है मैं जाऊंगा,
लेकिन इस्राएली हमारे जो लोग हैं वो पूछेंगे कि किसने तुम्हें भेजा है, क्या नाम है उसका? तो परमेश्वर ने पहले तो बोला कहना कि अरे मैं जो हूं सो हूं, कह देना। मतलब फिर बोला जाओ बता देना मैं हूं ने भेजा। क्या? मैं हूं। मैं हूं का जब इब्रानी में हम देखते हैं वहां पर लिखा है एगो एमी। एगो एमी। हालेलुया। एगो एमी। एगो एमी का जब हम देखते हैं अर्थ क्या है कि मेरे अलावा कोई है ही नहीं, मैं हूं, मेरे अलावा और कोई है ही नहीं। इसका और भी एक मतलब है, वो भी समझ में अभी आएगा। यशाया 41 का 4 वचन। यशाया 41 का 4 वचन। एक हैंकी दे दो। यशाया 41 का 4 वचन। हालेलुया। पढ़े। किसने यह काम किया है, किसने यह काम किया है और आदि से पीढ़ी को बुलाता आया है। हाँ, मैं यहोवा हूँ जो सबसे पहला और अंत के समय रहूंगा। हाँ, मैं ही वही हूँ। हाँ, मैं ही वही हूँ। इधर भी एगो एमी। एगो एमी। मैं यहोवा जो सबसे पहला और अंत तक मैं ही रहूंगा। परमेश्वर क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना। देखो मैं एक बार फिर कहता हूं, जिनको ज्ञान नहीं है उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। जिसको अपने इतिहास नहीं पता है, अब मुसलमानों को तो ये बातें समझाएंगे तो समझ में आएंगी, बाकियों को ये बातें जब सब बताएंगे तो उनको नहीं आएगा। उनके लिए दुआ करें, प्रार्थना करें, क्योंकि बाकियों को अब बाइबल से बताएंगे नहीं मानेंगे। बाकियों को और भी बहुत सारी चीजों के द्वारा बताना पड़ेगा, वो हम आगे सीखेंगे, आगे आएगा। उनको इतिहास में आगे हिस्ट्री की बातें बताऊंगा आपको। मैं आगे चल के आपको विज्ञान की बातें भी इसी सब्जेक्ट में विज्ञान की भी बातें आ जाएंगी, वो भी बतानी पड़ेगी साथ साथ लेकर। तो क्योंकि वो लोग बोलते नहीं हम तुम्हारी बाइबल क्यों माने, ठीक है ना। तो उनसे ये भी पूछ सकते हो क्या आप गधे का मांस खा सकते हैं? बोलेंगे नहीं मैं नहीं खाता। उनको आप पूछ सकते हो भाई क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि कहां से पता चला? क्योंकि ये सब बाइबल से ही पता चलता है। जो पृथ्वी कैसी है, सारा कुछ कैसा, वो आगे आएगा, हम आगे देखेंगे। बस थोड़ा सा आपको उसमें मैं बोल रहा था, जो लोग हो सकता है आगे ना जुड़े हमारे साथ। तो इधर भी लिखा है मैं ही अंतिम और आखिर हूं, यानी कि एगो एमी। एगो एमी। उत्पत्ति 1 का 1 वचन। एगो एमी। इस विषय की कम से कम 10 क्लासें हैं, यानी 10 घंटे की। इसको आप लोग छोड़िएगा नहीं। इसको करने के लिए कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहिएगा। उसके लिए नंबर रख लो 88 40 74 61 94 और पूछ लेना। इस विषय को पूरा करना। ये 10 घंटे से ऊपरी का है, मैं जब हल्का हल्का लेके चलूंगा तो, लेकिन इसको जरूर करिएगा। क्या लिखा उत्पत्ति 1 के 1 में, परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया।
हालेलुया। हालेलुया। अब देखो यहां पर भी एक शब्द आया है एगो एमी। एगो एमी क्यों आया यहां? क्या इस संसार में आकाश की नींव और पृथ्वी की नींव कोई मनुष्य रख सकता है? सोच कर देखो, लोग अपने कोई समझाने के तौर पर लोग अपनी पत्नी को विदा भी कराने जाते ना, तो रास्ते में अगर पुल ना हो तो उनको सहारा किसका लेना पड़ेगा? अगर पत्नी को विदा कराने जाएं और पुल ना हो तो किसका सहारा लेना पड़ेगा? ना पार करने के लिए नाला पानी पार करने के लिए पुल ना हो तो पानी पार करने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ेगा, बोट। या फिर पुल बनाने के लिए यही मन में आएगा, यहाँ पुल बना होता, किसी न किसी का सहारा लेना पड़ेगा। जब एक व्यक्ति अपनी पत्नी को लेने जा रहा है, पुल बनाना पड़ रहा है, तो सोच के देखो वो पृथ्वी कैसे बना सकता है? सिंपल सी बात है। लेकिन इधर एगो एमी होने मतलब मैं ही सब कुछ हूं। एगो एमी, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही सब कुछ, मतलब मेरे अलावा कोई ये कर ही नहीं सकता। अभी आपको एक बात बताते, ध्यान से देखना। समुद्र को देखना आप। समुद्र जब चांद निकलता ना, समुद्र बहुत तेजी से बाहर आने की कोशिश करता है। समुद्र क्या करता है? बहुत तेजी से अपनी हद को पार करने के लिए बाहर आने की कोशिश करता है। लेकिन समुद्र बाहर क्यों नहीं आ पा रहा? हम वचन से देखते, समुद्र की भी परमेश्वर ने लिमिट ठहराई है, उसकी हदें बांधी है। और प्रभु के वचन में ये बात मैं पढ़ता हूं, लिखता हूं, देखा हूं। इस वचन को आप कोड करके लाइएगा नोट्स में, खुद ढूंढिएगा ये बात कहाँ लिखी है, मैं बताने को बता दूंगा। लेकिन भजन संहिता में इतना मैं बोल दिया हूं, भजन संहिता में है और बाइबल के 4, 6 और 10 जगहों पर है। तो समुद्र की भी क्या किया है? परमेश्वर ने एक लिमिट या हद ठहराई है कि वो अपनी हद से बाहर ना आए। फिर हम देखते पृथ्वी को, हमारे यहाँ पहले बोलते थे, हमने सुना था, लोग बोलते थे पृथ्वी नाग के ऊपर टिकी है ना। ये सब कथा कहानियां हैं, इनकी कोई भी दलील है ही नहीं। कहीं पर इसकी दलील हो तो बताओ मुझे, कहीं कहां से दलील मिलती है? दलील बोले तो कहां से इसका प्रूफ कहां से मिलेगा? फिर बोलते ये कोई गाय के सींग पर टंगा है, जब भूकंप आता है, भूकंप तब आ जाता है, गाय खुजलाने लगती है और भूकंप आ जाता है, पहले हमारे यहाँ कथा कहानियां बताया करती थी, ये बादल जो है, आकाश जो है, बादल नहीं आकाश, ये 7, 8, 6 फीट की दूरी पर था और दादी माँ झाड़ू लगा रही थी और बार बार ये लग जाता था सर में दादी के, तो गुस्सा आ गया तो उन्होंने झाड़ू मार दिया और ये आकाश ऊपर चला गया। ये सब कथा कहानियां हैं। और सच बताऊं तो कि कथा कहानियां सिर्फ आपको बाइबल में नहीं मिलेंगी, बाकी हर जगह आपको कथा कहानियों के ढेर मिल जाएंगे। वो कौवा आया था, उसको चूहा बना दिया। अभी यीशु मसीह की स्टोरी भी दिखा रहे हैं, हमने सुना बाइबल के, मैं इस पे टीवी पे, उसमें भी ढोंगियों ने कथा कहानियां डाल रखी हैं। बाइबल में कोई भी कथा कहानियां नहीं है, ये सब सच्ची घटनाएं हैं। जो हुआ वो लिखा गया, गलत किया गलत लिखा, सही किया सही लिखा, कोई भी उल्टे सीधे नहीं लिखा गया, कोई भी बात छुपाई नहीं गई है, कोई भी बात अंदर वो मतलब बनाकर नहीं लिखा गया, मोड़ माड़ कर नहीं लिखी गई, सारी बात जैसी थी। अगर नूह ने गलत किया तो नूह के लिए गलत लिखा गया, लूत ने गलत किया तो लूत
के लिए लिखा गया। अब्राहम परमेश्वर का इतना बड़ा भक्त था, उसने झूठ बोला तो वो झूठ लिखा गया। सब कुछ इसमें सच सच लिखा है। इसलिए मेरे प्रियजनों, ये सब कथा कहानियां हैं, उस पर टिका है और फलानी बात धमाकी बात, सब सब कोरी 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 झूठ है। हम इनको एक ही बात में बता देते हैं, बाइबल के अलावा आपको जगह जगह सब कोरी झूठ मिलेगी। अगर आप में थोड़ा भी इंसानियत है, थोड़ी भी आप समझ रखने वाले बंदे हो, आप थोड़ा भी पढ़े लिखे हो, समझदार हो, तो बिना गाली दिए किए हुए आप कभी भी मुझे फोन करके बात कर लो। बिना गाली दिए, गालियां ना बको, गालियां ना दो, उल्टी सीधी बातें ना करो। हम ना ही हम आपका अपमान कर रहे हैं ना हमारा करो। और आपको मुझे गालियां देनी है दे लो, लेकिन मेरी बात सुन लो। केवल आप पहले मुझे मन भर के गालियां देना। 88 40 74 61 94 नंबर है। पहले मुझे मन भरकर माँ की, बहन की, सास की, ससुर की, पड़ोसी की, जिसकी जिसकी गालियां लिख लेना, वो गालियां दे लेना आधा घंटे, और आधा घंटा तक मैं आपकी गालियां सुनूंगा और जी भैया बोलूंगा आपको। लेकिन उसके बाद मेरी भी आधा घंटा सुन लेना, और मैं आपको गाली नहीं दूंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर की संतान हूं। शैतान की संतान गालियां देती है, शैतान की संतान झूठ बोलती है, शैतान की संतान अभद्रता करती है। परमेश्वर की संतान ऐसा नहीं करती, अपनी हद में समुद्र तक रहता है, लिमिट में रहता है। तो हम इंसानों को भी अपनी लिमिट में रहना चाहिए। मेरे प्रिय परमेश्वर भाई और बहनों, परमेश्वर इधर भी क्या बोल रहा, एगो एमी, मतलब मैंने आकाश को, मैं आपको बता देता हूं, आदि में जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को रचा, इससे पहले कोई मनुष्य था ही नहीं। चाहे कोई गुरु, चाहे कोई बाबा, चाहे कोई भी, कोई था ही नहीं, सिर्फ एगो एमी। यशाया 43 अध्याय, उसमें वचन आप ढूंढना है, लेकिन मैं बता देता हूं, उधर भी प्रभु कह रहा मेरे अलावा एगो एमी, एगो एमी। उधर भी अपना वचन खोज लेना नोट्स में, उसमें भी रेफरेंस। और मैं आपको जो बातें बता रहा हूं, कॉन्टेस्ट में भी ये चीजें दिखाऊंगा। अगर किसी मुसलमान भाई को शक है, मैं और लोगों की बात क्यों नहीं की, और को तो कुछ आता ही जाता नहीं, वही झूठी लपाटी कथा कहानियां सदाव्रत सारंगा वाली, वही सब है उनके पास। मैं वो तो कहीं आसपास भी नजर नहीं आते हमारे। मैं मुस्लिम भाइयों को बार बार क्यों बोल रहा हूं कि मुस्लिम भाइयों को थोड़ा बहुत बात सच पता है, थोड़ी 1%, बाकी 99% इनको भी नहीं। बाकियों को तो 1000 में से 1 रुपया नहीं पता है, कहीं है ही नहीं हमारे नजदीक और कोई, चाहे वो कोई भी हो, वो मसीहियों के कहीं पर नजदीक में नहीं है 1%। क्योंकि पहली बात तो वहां पर आत्मा परमात्मा का जैसा कुछ बात ही नहीं है, बस मजे लो, व्यभिचार करो, ये तो उनकी बात ही खत्म है। उनकी तो कोई वही होता ना, अरे उनकी कहाँ बात करते, कहाँ राजा भोज, कहाँ नंगू केली तेली, उनकी तो कोई बात ही नहीं है। वो समझ लो स्थिति है इधर में अपनी। तो वहां पर लिखा, यहोवा की बाणी है कि तुम मेरे गवाह हो और तुम मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना कि समझकर मेरी प्रतीति करो और या जान लो मैं वही हूं, मुझसे पहले कोई ईश्वर ना हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। एगो एमी, एगो एमी, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, ऐसे हम आपको एगो एमी कहते हुए, परमेश्वर अपने आप को एगो एमी जगह जगह, मतलब मैं ही परमेश्वर हूं, मैं ही परमेश्वर हूं, परमेश्वर जगह जगह कहता हुआ मिलेगा, ठीक है। जिसको हमारे परमेश्वर जो है, जिन्होंने हमारा आकाश और पृथ्वी भी बनाया और चंद्रमा और सूरज भी बनाया, जगह जगह परमेश्वर कहता मिल जाएगा, मैं एगो एमी, मैं हूं, मेरे अलावा कोई और परमेश्वर नहीं, अव्वल और आखिर मैं हूं, मैं ही हूं, मैं वही हूं, मैं वही हूं,
जगह जगह इतनी बातें आप नोट कर लेना कि परमेश्वर के, बेशक आप कुछ ना नोट करें, लेकिन इतनी नोट कर लेना, परमेश्वर जगह जगह कह रहा मैं वही हूं, मेरे अलावा कोई और परमेश्वर नहीं है। अब मैं आपको दिखाऊंगा यही सेम बात यीशु मसीह नया नियम में 1000 जगह कहते हैं, एक जगह नहीं, 1000 जगह। कोई ये मुस्लिम बोलते हैं मुझे एक वचन दिखा दो, कहां पर लिखा है कि तू, यीशु ने कहा मैं खुदा हूं। वो एक जगह बोलते हैं, मैं उनको 1000 जगह दिखाऊंगा, 1000 वचन उनको दिखाऊंगा बाइबल में कि एक नहीं, मैं फिर कह रहा हूं 1000 से अगर कम दिखाऊं तो मैं झूठा हूं। बस मेरे साथ बैठो, देखो, आओ। जाकिर नाइक भी को मैं चैलेंज करता हूं, अगर जाकिर नाइक में है कुछ थोड़ी भी इंसानियत तो उन लोगों से डिबेट करे जो बाइबल को और कुरान दोनों का ज्ञान रखता हो। मैं जाकिर नाइक को भी इस बात को बोलता हूं, नंबर रख ले उनको, अगर उनका कोई जन भी सुने तो वो नंबर मेरा पहुंचा देना, और वो मुझको फोन पर, मेरी भी रिकॉर्डिंग होगी, उनकी भी रिकॉर्डिंग होगी, मैं 1000 हवाले दिखाऊंगा और उनकी कुरान से भी इस बात को दिखाऊंगा कि उनकी कुरान क्या बताती है, उनकी कुरान में क्या लिखा है, जिसको, और बाइबल क्या बताती है, और सच केवल बाइबल ही है। उन तक भी अगर कोई हो सचविंदा वो पहुंचा सकता है। हाँ, तो हम देखेंगे, सबसे पहली बात हम देखेंगे, अगर यीशु खुदा है, बहुत गंभीर से ध्यान दीजिएगा, अगर यीशु खुदा है या यीशु परमेश्वर था तो यहूदी लोग इसको मार क्यों दिया? हम इस बात को पहले नंबर देखेंगे, ठीक है। लय व्यवस्था 24 अध्याय 16 वचन, लय व्यवस्था 24 अध्याय 16 वचन हम देखेंगे। मैं आपको पहला सबूत दूंगा कि यीशु को मारना क्यों पड़ा या यहूदियों ने मार क्यों दिया। लय व्यवस्था 24 का 16 वचन, मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान से देखिएगा इस बात को। यहोवा के नाम की निंदा करने वाला निश्चय मार डाला जाए, सारी मंडली के लोग निश्चय उस पर पथराव करें, चाहे देशी हो चाहे परदेशी, यदि कोई उस नाम की निंदा करे तो वह मार डाला जाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो मूसा को व्यवस्था दी थी, शरीयत दी थी, मुस्लिम भाई बहन अगर हमारा कोई सुने तो उसके लिए ध्यान दे। जो मूसा को, जिसको आप अपना नबी मानते हो, मैं भी उसको नबी मानता हूं, लेकिन मूसा को परमेश्वर ने जो व्यवस्था दी थी, जो कानून दिए थे, जो संविधान, पर पहला संविधान परमेश्वर ने ही बनाया, ठीक है। पहला संविधान, कई हमारे बौद्ध भाई बोलते हैं कि और किसी ने संविधान नहीं बना दिया, तो पहला संविधान परमेश्वर ने बनाया, और परमेश्वर का अंश होने के कारण, परमेश्वर के समान होने के कारण इंसान भी संविधान बना सकता है। वो अलग बात है, सबकी क्षमता अलग अलग है। हालेलुया। हाँ, हम उधर नहीं जाएंगे, हम इधर देख रहे हैं। तो परमेश्वर ने जो मूसा को संविधान दिया था, 613 नियम दिए थे। उन 613 नियम में मूसा को एक नियम ये भी दिया था, अगर कोई कहता मिल जाए कि मैं यहोवा हूं या मैं परमेश्वर हूं, तो वो मार डाला जाए। अच्छा, इधर देखेंगे तो यीशु मसीह ने ये बात जब बोली तो ये सब क्या बोलते, ये तो कुफर बकता है, ये तो गलत बक रहा है।
यीशु मसीह को क्यों मारना पड़ा ये लोग? क्योंकि यीशु मसीह बार बार बोलते थे मैं खुदा हूं। इधर आपने समझ में आ रहा है? इधर लिखा कि अच्छा, अब आप सोच के देखो, किसी और को तो इन्होंने मार नहीं दिया, इन्हीं क्यों मार दिया? यीशु को ही क्यों मार दिया? क्योंकि कोई और आकर ये नहीं बोला मैं खुदा हूं। कोई और आकर, ये कानून मानने वाले बंदे हैं, ये इतने इनके इतना कानून को फॉलो करते कि शनिवार को ये चारपाई नहीं डालते। आप देखना, जितने भी यहूदियों पर आक्रमण होते ज्यादातर शनिवार को किए जाते। क्यों? क्योंकि इनके उसमें लिखा तुम सबके दिन का क्या करना? आदर करना। तो उस हिसाब से इन्होंने किसी को नहीं मारा, लेकिन इन्हें क्यों मार दिया? क्योंकि इनको अपने परमेश्वर से बहुत प्यार है। आग लग जाती है जब कोई अभी सच्चा प्रभु को जानने, यीशु मसीह को भी जब जान जाता है ना कोई व्यक्ति, सही रीति से जान जाता, समझाने के तौर पर मेरे यीशु को जब जान जाता और यीशु को नाम भी रख लेता तो जलन आती है। बहुत सारे लोग अपने बच्चों का यीशु नाम रख लेते हैं तो अच्छा नहीं लगता हमें। उसी प्रकार से सोच के देखो, अगर आपके बच्चे का भी नाम कोई रख ले, है ना, आपका अड़ोसी पड़ोसी रख ले तो कैसा लगेगा? अगर आपके बच्चे का नाम कोई अड़ोसी पड़ोसी भी रख लेता है तो यही लगता है ना कि इसके बाप का नाम हम रख लें। अभी वापस मैंने एक घटना देखी, ये बात मेरे घर की घटना है। मेरे बाबा का नाम है बाबूराम, और मेरे घर से कोई 10 घर दूरी के बाद वो एक लोगों ने नाम रखा विकास, लेकिन उसके आगे लगा दिया विकास बाबू। अब सब उसको विकास बाबू बुलाते हैं। मैं सच्ची घटना बता रहा हूं, जाकर पता कर लेना, और आज उसके सबूत भी हमारे हैं पास। और वो बाबूराम विकास बाबू कहते हैं, जबकि बहुत दूर है घर। लेकिन मेरे चाचा ने अपने ही बेटे का नाम उन्होंने उन्हीं के जिन्होंने रखा था उनके बाप का अपने बेटे का नाम घुमाकर थोड़ा सा तोड़कर नाम समझाने के तौर पर, उनका नाम था भन्नू, तो अपने बेटे का नाम भानु रख दिया, और उस पर भनुआ कह रहे। आप समझ पा रहे? मैं आपको बहुत इजीली समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखो कितना जलन है लोगों में, अपने बाप का भी नाम क्या नहीं होने दे रहे, है ना। अब इसी प्रकार ये इस्राएली क्या करते थे, परमेश्वर से बहुत प्यार करते हैं, और परमेश्वर ने इनको बोला था कि मेरे नाम की कोई भी निंदा करे, मतलब कोई भी बोले मैं हूं, तो तुम उसको क्या करना? मार डालना। क्यों? ये बोलते थे ये तो कुफर बकता है, ये तो गलत बातें बक रहा है, ये तो मेरे परमेश्वर की निंदा कर रहा है। और ये बात मैं हूं किसने बोला? यूहन्ना 8 का 53 से 59 वचन को ध्यान से देखें। 59 या 58 ही वचन में देखें, मैं हूं किसने बोला। हम केवल अभी देखेंगे मैं हूं। यूहन्ना 8 के 58 वचन में देखिए, लिखा होगा, यूहन्ना 8 का 58। हाँ, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हाँ, कि पहले इसके अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ। हाँ, इधर क्या बोला? ये सब बातें कर रहे थे, ये कह रहे थे तू क्या अब्राहम से बड़ा है? तो यीशु कह रहे हैं अरे अब्राहम की तुम बात करते हो, अब्राहम से पहले मैं हूं।
जब इन्होंने मैं हूं सुना तो बोलते मैं हूं तो केवल एक ही है। मतलब इधर एगो एमी, इधर शब्द क्या आया? एगो एमी, मैं हूं, मैं हूं। जहां पर एगो एमी मैं हूं आएगा, या मैं वही हूं, या मैं पिता एक ही हूं, समझ लो एगो एमी। यहां पर क्या भी आया? अब देखो, अभी हमने पीछे देखा, पीछे का हवाला में देखा, पीछे के वचन में, कि उधर भी क्या परमेश्वर बोल रहा? एगो एमी। और इधर भी क्या बोल रहे हैं यीशु? एगो एमी। पहला हवाला में दे दिया हूं आपको कि यीशु बोल रहा है मैं परमेश्वर हूं। मुस्लिम भाई हमारे बोलते कि कहां लिखा है? स्पष्ट लिखा हुआ है, यीशु कह रहा मैं हूं, एगो एमी। चलो, इससे तो कोई बात नहीं, ये तो अभी आपको 1000 में से एक दिया है। लेकिन हम अपने विषय में लौटेंगे कि यीशु को मार क्यों दिया? क्योंकि एगो एमी कोई अपने आप को नहीं बोल सकता, इनको बुरा लगता है। जैसे कोई भी आकर आपके सामने बोले मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारा बाप हूं, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप जानते हो मेरा पिता कौन है। आप उसको पिताजी करके नहीं, पिताजी नहीं कर सकते, कह सकते, बुरा लगेगा। गाली है माँ को, किसी और को पिता बना लेना है कि गाली है? शरीर का पिता एक ही है। ऐसे ही शरीर का पिता एक है तो परमात्मा भी एक है। और जब भी कोई इधर ये बोलेगा कि मैं परमेश्वर हूं, तो उसको ये मार देंगे। उसको क्या करेंगे? मार देंगे। और इन्होंने यीशु को मार दिया। इधर में इतना तो पक्का हो जाता कि इससे पहले किसी ने ये नहीं बोला कि मैं परमेश्वर हूं, यीशु ही बोला। और जब यीशु बोला तो बोलते कुफर बकता है, ये तो गलत बक रहा है, गंदी बात कर रहा है। आओ हम इसको क्या करें? मार ही देते हैं। हालेलुया। क्या करें? मार देते हैं। ठीक है, लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। बात अब शुरू होगी कि फिर यीशु कैसे खुदा है। तो हम इसमें एक तरफ से अब देखते जाएंगे, बहुत सारे वचनों के द्वारा हम देखेंगे। यूहन्ना 6:35 वचन। जबकि परमेश्वर 6:35। यीशु ने पहले उनसे देखा कहा, करिए, पहले देखा करिए कि हम 6 और 35 पे हैं, फिर पढ़ना है। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। वह कभी प्यासा। मतलब मैं एक ऐसा चश्मा हूँ, ऐसा एक झरना हूँ, जो इसको पिएगा वो कभी भी प्यासा ना हो। क्या ये बात किसी और ने बोली? हम उन्हीं से पूछते हैं जो बोलते हैं यीशु खुदा नहीं। क्या आज तक इतने सारे गुरु, इतने सारे दुनिया में लोग हुए, क्या ये बात किसी ने भी कहा कि जीवन की रोटी मैं हूं, या आबे हयात का चश्मा मैं हूं? मतलब पानी की असली प्यास मेरे पास बुझेगी? इसमें एक क्वेश्चन उठेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि
क्रॉस क्वेश्चन नहीं बनेंगे, उसमें बोलेंगे ऐसे, उसमें क्या, मैं भी बोल दूंगा, कोई भी बोल देगा मैं जीवन की रोटी हूं। भाई कोई बोल देगा तो बोला क्यों नहीं, बोले होते। कोई भी गुरु जिनको आप अपना परमात्मा बोलते हो, क्या उन्होंने ये बात बोली है? देखो, अगर आप क्रॉस क्वेश्चन करते हो या आप पर कोई क्रॉस क्वेश्चन करता है, तो ये कहेगा कि अरे ये बात तो कोई भी बोल सकता, मैं भी बोल सकता हूं, जीवन की रोटी मैं हूं, जीवन का पानी। भाई बोला क्यों नहीं तुमने? तुमने बोला होता, पर तुम बोलते कहां से? देखा है तो ही तो दिखाएंगे। अमेरिका गए हैं तो अमेरिका की बातें बताएंगे हम। जो स्वर्ग से उतरे ही नहीं, जो जीवन की रोटी है ही नहीं, जो जीवन का पानी है ही नहीं, वो क्या बोलेगा? बाकी सब आए, उन्होंने सब कुछ बोला होगा, मारा होगा, काटा होगा, दुपट्टे लेकर भागे होंगे बहन बेटियों के, है हो अल्लाह मचाया होगा, लड़ाई की होगी जमीन जायदाद पर, या कुछ भी, या खुदा को ढूंढा, कुछ भी किया हो, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहीं पर कहा आबे हयात का चश्मा यानी कि जीवन का पानी मैं हूं, जो कोई मेरे प्यासा आना चाहता मेरे पास आ जाए। ये बात सिर्फ खुदा बोलता है, यीशु बोलता है। यीशु परमेश्वर होने के कारण जीवन की रोटी है और जीवन का पानी है। हम जब यीशु मसीह को नहीं जानते थे, हमारी भूख बहुत थी, हम खाते थे पेट नहीं भरता था, हम पीते थे प्यास नहीं बुझती थी। अभी हमारी सारी प्यास बुझ गई। वो पानी भरने आई तो प्रभु ने कहा, अगर तू जानती मैं कौन हूं तो तू मुझसे जीवन का जल मांगती और फिर तुझे कभी प्यास। वो बोलती अच्छी अच्छी बात है, वो समझ ही नहीं पाई। इधर इस परमेश्वर की बातें समझने के लिए आत्मा की जरूरत है। इधर यीशु पानी की बात कर रहा, तो इस दुनियावी पानी की बात नहीं कर रहा। आज इंसान पहाड़ों पर जाता है, आज इंसान ऊंचे ऊंचे जगहों में जाता है, लेकिन प्यास नहीं बुझती उसके जीवन में शांति नहीं आती। अकेले में टीवी देखता है, सब कुछ करता है, लेकिन क्या नहीं हो रहा? कोई भी प्यास नहीं बुझती। लेकिन यीशु के पास आप आकर देखिए, मैं आपको निमंत्रण देता हूं, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, खुदा ने कोई धर्म नहीं बनाए, खुदा ने इंसान बनाए हैं, इंसानों को बुला रहा है, आकर देखो, तुम्हारी सारी प्यास मिट जाएगी। हालेलुया। हर एक प्यास, पैसे के पीछे इंसान पागल घूम रहा, उसकी प्यास नहीं बुझ रही। यीशु के पास आकर देखो। आप कहोगे आपको अंग्रेज दे देते हैं, मुझको कोई ऐसा अंग्रेज आज तक नहीं मिला, और मैं आपकी तरह शैतान पुत्र नहीं हूं कि मैं झूठ बोलूं। जो झूठ बोलता है वो शैतान पुत्र है, सीधी सी बात है। मैं झूठा व्यक्ति सबको झूठी समझता है। भाई मैं सच बताता हूं, मुझे किसी अंग्रेज ने 1 रुपया नहीं दिया, मेरे पास 10 रुपया भी ना होते हो, फिर भी मुझे फिर भी कोई मेरे जीवन में वो नहीं, मैं परेशान हूं, चिंतित हूं। 1,000 किलोमीटर भी चला जाता हूं तो चिंता नहीं आती है, जो खुदा है ठीक, तेरा धन्यवाद। मेरी सारी प्यास यीशु मसीह में बुझ गई। मेरी भूख, खाता था पर पेट नहीं भरता था, आज मेरा पेट भर गया। रोटी 2 मिले फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या। अच्छा, दूसरा आप ये बोलेंगे कि ये तो कोई भी बोल देगा। भाई कोई बोल देगा तो उसको पूरा करके तो दिखाए। यीशु तो पूरा करके दिखाता, जीवन की रोटी बोल रहा है और बोलता है कि मैं पानी हूं। तो आप आकर देखो उसके पास, आप ईमान लाकर देखो, आपके जीवन की रोटी और पानी बनता है कि नहीं बनता। लेकिन शैतान जो जिसके अंदर होता है, आज एक साफ साफ समझना, जिस व्यक्ति के अंदर शैतान होता है
वो किसी की सुनता नहीं, सिर्फ सुनाता है। मुझे जितना सुनाना है सुनाओ, मुझे कुरान सुनानी कुरान सुनाओ, गीता सुनानी गीता सुनाओ, गुरु ग्रंथ सुनाना गुरु ग्रंथ सुनाओ, जो सुनाना वो सुनाओ, पंचशील जाने कौन सी चीजें हैं दुनिया में, मुझे क्या फर्क पड़ता है। सच सच ही रहेगा भैया। सच के पैर होते हैं, झूठ के पैर नहीं होते। सच दौड़ता है, झूठ पड़ा रहता है। सच को धक्का नहीं देना पड़ता है, झूठ को धक्का देना पड़ता है। अगर आप में थोड़ी भी किसी में इंसानियत है तो मेरी ये बात दूसरों को तक पहुंचा दो। जो लोग ऐसे लोगों से डिबेट करते हैं जो जानते नहीं किसी बारे में, जो व्यक्ति गाड़ी नहीं चलाना जानता, हम उस पर आशा कर रहे हैं कि 20 किलोमीटर 20 मिनट में लेकर जाए, उसको तो पहुंचा देगा ये भी नहीं पता है। वो तो चलाना ही नहीं जानता, अभी वो सीख ही रहा, उसको सीखने दो, उड़ाएगा गाड़ी एक दिन वो। लेकिन जो उड़ा रहे गाड़ी, कभी मुकाबला उनसे कर देखो। तो इधर सीधा सीधा क्या लिखा कि जीवन की रोटी मैं हूं, जो कोई मेरे पास आएगा वो प्यासा ना होगा। हालेलुया। इस बात को अगर आप समझ पाए तो ये बात किसी ने नहीं बोली आज तक, कोई नहीं बोला कि जीवन की रोटी मैं हूं या चश्मा झरना मैं हूं। हालेलुया। तो इस बात को, इतनी बात को यहीं पर हम लोग अभी थोड़ा बाइंड अप करेंगे, थोड़ा सा रोकेंगे। उसके बाद अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना होना तो आप लोग जुड़ सकते हैं। 1 घंटे बाद हम फिर से 1 बजे, 12 बजा है, हम 1 बजे फिर से आपके साथ जुड़ेंगे, ठीक है। तो उससे पहले भी हो सकता आप लोग देख लीजिएगा, चेक करके, हो सकता हम पहले जुड़े तो हम यहाँ पर अभी अपडेट कर देंगे कितने बजे दोबारा हम लाइव होंगे, ठीक है। अभी इतने के लिए हम इसे के लिए प्रार्थना करेंगे, फिर हम थोड़ा सा ब्रेक करके फिर हम हो सकता आधा घंटे बाद ही हम फिर से लाइव होंगे आपके साथ। जो लोग लाइव मीटिंग में जुड़ना चाहते हैं वो चेक कर लेना, हो सकता हम 1 घंटे बाद, वैसे 1 घंटे बाद रहेगा, बाकी जैसा होगा हम अपडेट कर देंगे। प्रभु आप सबको आशीषित करें। हम प्रार्थना करेंगे थोड़ा देर, प्रभु के चरणों में समय बिताएं और सीखे हुए वचन के अनुसार प्रार्थना करें। मैं सच कहता हूं, यीशु खुदा है। यीशु को समझो, यीशु को पहचानो। प्रभु यीशु मसीह आपका धर्म बदलने नहीं आए हैं। प्रभु यीशु मसीह आपकी जाति बदलने नहीं आए हैं। मैं 8-9 साल से प्रभु यीशु मसीह को जान गया। 9 साल बाद भी मैं एक जानवर से इंसान बना हूं। वाकई में, क्योंकि जातियां जानवरों में होती हैं, जातियां जानवरों में होती हैं, धर्म जानवरों में होते हैं। इंसानों में कौन सा धर्म है? जहां जिस प्रकार अमेरिका का व्यक्ति पैदा हो रहा, उसी प्रकार पाकिस्तान का पैदा हो रहा, जिस प्रकार हिंदुस्तान का व्यक्ति पैदा हो रहा, उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया का पैदा हो रहा। जिस प्रकार से हिंदू पैदा हुआ उसी प्रकार से सिख पैदा हुआ, जिस प्रकार से ईसाई पैदा हुआ उसी प्रकार मुस्लिम पैदा हुआ। जहां पर कान आपके लगे वहीं पर कान मेरे लगे, जहां पर नाक आपकी है वहां पर मेरी है। तो फिर धर्म कहां से आए? ये इंसान की सोच है। और किसने दिया तुम्हें ये सब? कहीं न कहीं धर्म की फैक्ट्री हमारे पास है। आप 1 साल की 6 महीने की उम्र में जो भी आपको उठा कर ले जाएगा, ऐसे हजारों बच्चे उठा लिए जाते हैं या भूल जाते, मतलब छूट जाते हैं। तो कोई हिंदू का पैदा तो वो हिंदू के घर में था, बड़ा होकर हिंदू होना था, लेकिन बड़े होकर हिंदू होने था, लेकिन उसको उठा ले गया कोई मुसलमान, वो मुसलमान बन गया। इसका मतलब कोई भी हिंदू मुस्लिम सिख ऐसा कुछ नहीं, सिख और हिंदू की फैक्ट्री हमारे इधर ही है। तो अभी मेरे इसमें थोड़ा बैटरी चला गया, तो मैं इसको चार्ज करके 1 घंटे में फिर आपसे जरूर जुड़ूंगा। प्रभु परमेश्वर आपको आशीषित करें। हम प्रार्थना करते हैं। महान स्वर्गीय पिता, एक एक को आपके हाथ में देते हैं। स्वर्गीय पिता, मेरी प्रार्थना है जीवन की रोटी आप हो, ये रोटी सबको नसीब हो।
कोई भी जन प्रभु परमेश्वर इस रोटी के बिना ना रहे। और जो मसीह विरोधी आत्मा, जो शैतान की आत्मा गाली गलौज दिलवाती है, जो प्रभु उल्टे सीधे काम करवाती है, सुनने नहीं देती, बल्कि अब सुनने का लोगों का मन आए। प्रभु अंत के समय में लोग सुनने वाले बन जाएं, प्यार से प्रभु बात करें, एक दूसरे की समझने की कोशिश करें और आपका नाम ऊंचा होने पाए। प्रभु जिन्होंने ये वचन सीखा दूसरों तक पहुंचाएं, बड़ी हलीमी, नम्रता, प्रेम, मोहब्बत के साथ प्रभु जी दूसरों को अपनी आशा के बारे में बताएं, क्रोध गुस्सा ना करके बिना क्रोध के दूसरों तक ये बात पहुंचाएं। प्रभु सबको आपके हाथों में सौंप देते, सारा आदर सारी महिमा परम पिता आपको मिल जाए। प्रार्थना अपने उद्धार करता जीवित यीशु मसीहा के नाम मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। हर रोज 4 बार ऐसे क्लास होती है। नंबर फोन करके लाइव तो नहीं हो पाते हर बार, क्योंकि नेट की कई बार दिक्कत रहती, लेकिन फोन कर सकते हो। नंबर 88 40 74 61 94 9454640879 और फेसबुक पे भी होती रहती, कभी कभी आप जुड़ सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीषित करे। हम मिलेंगे आधा घंटे बाद या फिर 1 घंटे बाद। प्रभु आपको आशीष करे, यीशु मसीह के नाम में। जय मसीह।